हेलो एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हमें करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। तो पहला अकाउंट उसमें था रियलाइजेशन अकाउंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की 2 वीडियोस में। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एक प्रोसेस होती है, किस पर्सन को हमें पहले पेमेंट करनी है, किसको उसके बाद करनी है, किसको सबसे बाद होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आउटसाइडर्स की पेमेंट हो गई, जो भी मतलब थर्ड पार्टी थी, उन सबको हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल से एक्स्ट्रा कोई अमाउंट फर्म को दी हुई है, जो लोन की तरह से दी हुई है। तो ये अकाउंट तभी बनेगा अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पे किसी पार्टनर का लोन गिवन है। ठीक है, किसी पार्टनर का लोन है, सपोज एज लोन अकाउंट है, तो एज लोन अकाउंट है तो अकाउंट का नेम क्या होगा, एज लोन अकाउंट। अब लोन जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी अमाउंट का लोन है, सपोज यहाँ 20,000 रुपीज का लोन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, टू बैंक अकाउंट मीन्स पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको पे ऑफ कर देना है। ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं आएगी कि उसका लोन की पेमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर +2 के सिलेबस में नहीं है। तो जब फर्म सॉल्वेंट है ही तो पेमेंट तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये अकाउंट बस इतना ही बनना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैंक या टू कैश अकाउंट, और कुछ भी नहीं करना है। जब भी किसी पार्टनर का लोन गिवन है तो सिर्फ ये अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट होगा वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन में आउटसाइडर्स की पेमेंट हो गई, उसके बाद हमने पेमेंट की, किसी भी पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया हुआ है तो उसकी पेमेंट हो गई। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से सेटलमेंट होती है पार्टनर्स की कैपिटल की। तो कैपिटल अकाउंट क्या करना है, पर्टिकुलर्स वही फॉर्मेट सेम बनेगा जो भी पहले था। उसके बाद सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी जिसकी कैपिटल थी, ए की, बी की, सी की, वो सारी। उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट आया है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जैसे रिवैल्यूएशन का इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आता था, वही चीज अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ली है तो उसकी कैपिटल उससे इंक्रीज हो जाती है। कैपिटल भी उसने फर्म को दी हुई है, साथ में वो फर्म की साइड से कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, तो लायबिलिटी पे करेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी टेकन ओवर, जिसने भी ली है, ए ने ली है तो ए के अकाउंट में, बी ने ली है तो बी ने, और सी ने ली है तो सी के अकाउंट में वो वाली अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद कोई भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के टॉपिक में, तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर हैं तो वो भी हमने यहाँ पर डिवाइड कर देने हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके डिटेल्स के लिए इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहां तक सब करने के बाद अब डेबिट साइड के आइटम्स लेते हैं, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन में क्या है, अगर कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेता है बिजनेस में से तो उससे क्या होता है, उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगी। उसके बाद रियलाइजेशन में अगर कोई लॉस है तो वो डेबिट साइड, लॉस या प्रॉफिट में से एक ही चीज होगी, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो वो डेबिट साइड। इसके बाद है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर गिवन होते हैं, तो ये दोनों अगर है इनमें से तो वो भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद क्या करना है, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल जिस भी साइड का ज्यादा है, जैसे ए का बैलेंस अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा, बी का बैलेंस डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है उसी साइड का
टोटल हमें कर लेना है। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने में अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। मीन्स ये फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट जो ये बी ए को करनी है। सपोज ए का क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है 50,000 रुपीज और डेबिट साइड में 20,000, तो 30,000 रुपीज जो है वो बी की फाइनल पेमेंट है, जो फर्म ए की फाइनल पेमेंट है, सॉरी, जो फर्म ए को देगी। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब सपोज करो बी का जो है वो डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट से, तो क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट। जिसकी कैपिटल कम है, मतलब जिसकी ये अमाउंट डेबिट ज्यादा आ रही है तो उसकी कैपिटल कम है तो वो लेके आएगा, और जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो पैसे फर्म से लेकर जाएगा। तो लेकर जाएगा तो टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर किसी की अमाउंट कम है तो वो लेके आएगा, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं थर्ड अकाउंट, सॉरी फोर्थ अकाउंट जो बनेगा वो है बैंक या कैश अकाउंट। लास्ट में जैसे नॉर्मल केस में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में लास्ट में बनती है अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि किसी चीज का कोई बैलेंस बचा ही नहीं, हमें सब कुछ खत्म करना है, बिजनेस बंद करना है। ठीक है, सभी एसेट्स का, लायबिलिटीज का, किसी चीज का कोई बैलेंस नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पर बनता है बैंक या कैश अकाउंट। जिससे भी आप एंट्रीज करते हो रियलाइजेशन में, जैसे मैंने बैंक से कराई है तो बैंक अकाउंट बनाना ज्यादा बेटर है। कैश से एंट्री करते हो तो कैश अकाउंट बनाना बेटर होता है, क्योंकि सारी एंट्रीज वही वाली इसके अंदर ट्रांसफर होनी है। तो ऑलमोस्ट वैसे बैंक से ज्यादा अच्छा होता है एंट्रीज करना। तो बैंक या कैश अकाउंट वो प्रिपेयर करना है। बैंक या कैश का जो बैलेंस होता है, बैंक का बैलेंस, जो बैंक में बैलेंस है, पॉजिटिव वाला जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो उसको हम दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस को एसेट साइड पे जो गिवन है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो उसी में आ जाता है, पहले रियलाइजेशन में उसकी पेमेंट हो जाती है। उसके बाद टू कैश, बैंक के साथ साथ कई बार क्वेश्चन में कैश का बैलेंस भी होता है, तो हम ये मान लेंगे कि हमने उसको भी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, क्योंकि सारे एंट्रीज हम बैंक से ही कर रहे थे। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद जिस जिस चीज से कैश इंक्रीज होगा, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं वही चीज सेम वो चीजें डेबिट में आ जाएंगी, और जिस चीज से कैश डिक्रीज होगा वो क्रेडिट में आ जाएंगी। अब जैसे एसेट्स को रियलाइज किया था तो जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट को सेल करेंगे तो कैश अपने पास आएगा। उसके बाद टू बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज बी की जो कैपिटल है वो डेफिशिएंसी में थी, मतलब बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस कम था, तो उसकी कैपिटल कम पड़ी तो वो लेके आएगा। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय बी। तो यहाँ पर वो सभी अमाउंट जिनसे कैश या बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्रेडिट साइड में जिससे कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, तो सबसे पहले बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी लायबिलिटीज पे की है उनके लिए, क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद एक्सपेंसेस, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनको पे करने के लिए रियलाइजेशन टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इससे भी अपना कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है। उसके बाद पार्टनर को, अभी हमने लोन अकाउंट बनाया तो लोन अकाउंट में पेमेंट हुई, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इसमें आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें एज्यूम किया है कि ए और सी, मतलब जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ज्यादा है तो वो सरप्लस में होगा, और जो सरप्लस में होगा तो फर्म उसको पेमेंट करेगी। तो पेमेंट करने से बैंक या कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो वो है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट जो ए को हो रही है, एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट जो सी को होगी। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच होती हैं, इसके भी दोनों साइड्स अपनी इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो ये है वो अकाउंट्स जो हमें प्रिपेयर करने हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहले रियलाइजेशन,
उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो वो आएगा। उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो में इतना ही, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।